आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम उत्पत्ति की किताब और उसका 38वां अध्याय देख रहे हैं। यहाँ कनान देश के अंदर याकूब के घराने में काफ़ी गड़बड़ियाँ हो गई हैं। याकूब का तीसरे नंबर का जो बड़ा बेटा था वो था यहूदा, और उसके भी 3 बेटे थे। यहूदा के सबसे बड़े बेटे का विवाह हो चुका था। अब जो दूसरा बेटा था ओनान, तो यहूदा ने उससे भी कहा कि वह तामार नाम की एक स्त्री से अस्थायी रूप से विवाह कर ले। तामार एक विधवा थी जो यहूदा के बड़े बेटे की स्त्री थी, और उस समय के रीति रिवाज के अनुसार यदि बड़ा बेटा मर जाता था तो उसकी पत्नी जो थी वो दूसरे बेटे के साथ विवाह कर लेती थी। ठीक यहाँ पर वैसा ही हो रहा है, इस उम्मीद के साथ कि शायद तामार और ओनान से उनके परिवार के लिए उनके लिए नया वंश पैदा हो सके। उस समय की रीति के अनुसार यदि संतान पैदा हो जाती थी तो वह पहले पति की संतान गिनी जाती थी। लेकिन यहाँ तामार का पहला पति मर चुका है और ओनान बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि उसकी संतान का पिता उसका बड़ा भाई हो या उसके नाम से वो संतान जानी जाए। वो चाहता था कि जो संतान पैदा हो वो ओनान को ही पिता के रूप में देखे और ओनान ही उस बच्चे का पिता माना जाए। ओनान का ये कर्तव्य था कि वो अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ विवाह करे और उसके बाद उस वंश के लिए संतान उत्पन्न करे जो उसके बड़े भाई के नाम से जानी जाएगी और उसका वंश आगे चलेगा। ये परिवार के लिए एक उत्तरदायित्व को दिखा रहा था, लेकिन ओनान ने ये करने से साफ इनकार कर दिया। उसने विवाह तो किया लेकिन संतान उत्पन्न न होने दी, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया। यहूदा अपने 2 बेटों को खो चुका था। अब तामार के साथ विवाह करके वो अपने तीसरे बेटे को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मन बना लिया था कि तीसरे बेटे की शादी तामार के साथ नहीं की जाएगी। पर तामार चाहती थी कि उस वंश के लिए वो संतान उत्पन्न करे ताकि वंश आगे बढ़ सके। उसने एक योजना बनाई और यहूदा के साथ ही उसने इस वंश को आगे बढ़ाने की प्लानिंग की, और इसमें वो सफल भी हो गई। कुछ समय के बाद जब उसे ये पता चला कि वो गर्भवती है और ये यहूदा को पता चला कि वो गर्भवती है, तो यहूदा को ये बहुत अच्छा समय जान पड़ा जब तामार के ऊपर आरोप लगाकर वह उससे छुटकारा पा सकता था हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन तामार बहुत बुद्धिमान थी, उसको पता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए जब उसने योजना बनाई तब उसने यहूदा की कुछ चीज़ें अपने पास रख ली। तामार के 2 जुड़वा बेटे पैदा हुए, उनमें से जो बड़ा बेटा था उससे वो वंश पैदा हुआ जिससे आगे चलकर दाऊद उत्पन्न हुआ, और दाऊद के वंश से हमारा और आपका प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ।